दोस्तों, आगे की मंगल ग्रह में जाने के लिए 7 महीनों का समय लगता है। सबसे पहली बात यह है कि मंगल और धरती की डिस्टेंस फिक्स नहीं होती। ये डिपेंड करता है धरती और मंगल की स्पीड पर, जो कि दोनों की अलग अलग है। मतलब जब धरती और मंगल सबसे दूर होती है तब उन दोनों की दूरी 401 मिलियन किलोमीटर होती है, और जब पास होता है तब 55 मिलियन किलोमीटर होता है। इसी वजह से धरती से मंगल पर स्पेस 26 महीनों में एक बार ही भेजा जाता है, वो भी तब जब धरती और मंगल सबसे नजदीक होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम स्पेसक्राफ्ट को स्टेज क्यों नहीं भेज सकते जब मंगल और धरती पास होता है। तो दोस्तों, दोनों ग्रह की स्पीड अलग होने के कारण हम ऐसा नहीं कर सकते, और हमारे पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम सीधा लॉन्च कर सके। फिर भी अगर हम ऐसा करते हैं तो स्पेसक्राफ्ट रास्ता भटक जाएगा। इसीलिए स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने से पहले देखा जाता है कि उस समय मंगल ग्रह कहाँ पर होगा। इसीलिए स्पेसक्राफ्ट तब लॉन्च किया जाता है जब धरती और मंगल की दूरी 55 मिलियन किलोमीटर होती है, और करीब 471 मिलियन किलोमीटर दूरी तय करने के बाद, यानी 7 महीनों के बाद स्पेसक्राफ्ट मंगल पर पहुँचता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मुर्गियां अंडे कैसे बनाती है? दरअसल दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है मुर्गी की ओवरी से, जहाँ हजारों की तादाद में छोटे छोटे ओवा मौजूद रहती है, जो कि आगे जाकर योग बनती है। सबसे पहले इन हजारों ओवा में से पहले ओवा मुर्गी की ओवरी से निकलकर ओवन डक में चला जाता है, जहाँ पर इस ओवा के आसपास एल्बुमिन ऐड होता है। इसके बाद अंडा ओवन डक से निकलकर स्टोमस में चला जाता है, जहाँ पर अंडा अगले 20 घंटे तक रहता है, और यहीं पर अंडे के ऊपर व्हाइट सेल ऐड होता है। इसके बाद अंडा पहुँच जाती है क्लोआका में, जहाँ से मुर्गी कभी भी अंडे को बाहर निकल सकती है, और ये सारा प्रोसेस होने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। फैक्ट नंबर 2, मुर्गी की चूजा अंडे के अंदर सांस कैसे लेती है जबकि अंडे पूरी तरह से बंद रहता है? दरअसल दोस्तों, अंडे में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसे मैग्नीफाई ग्लास से ही देखी जा सकती है। इन होल्स के जरिए अंडे के अंदर जो चूजे की खून की नसें होती है उसमें ऑक्सीजन जाती है, और उन्हीं होल्स से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। लेकिन ये होल्स इतने छोटे होते हैं कि जिससे काफी कम ऑक्सीजन अंदर जा पाती है। लेकिन चूजे छोटे होने की वजह से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ये है यूरेनियम, एक ऐसा एलिमेंट जिसे अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह इस्तेमाल करते हो तो सिर्फ 2 किलो यूरेनियम से ही आपकी गाड़ी 15,000 सालों तक चलने वाली है। लेकिन फिर भी यूरेनियम का इस्तेमाल कोई भी रेस क्यों नहीं करता? देखिए, यूरेनियम एक हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, जिसे जब क्लाउड चैम्बर में रखा जाता है तो इससे निकलने वाले अल्फा और बीटा पार्टिकल को क्लियरली देखा जा सकता है। यूरेनियम भले ही पेट्रोल के मुकाबले काफी सस्ता हो, लेकिन हम इसे फ्यूल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो आने वाले 80 सालों में ही इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। यूरेनियम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स और स्पेस शटल्स को एनर्जी देने में किया जाता है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी और बाकी जरूरत की चीजें मिलती है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। द्वारका की समुद्र में डूबने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण के सारे युद्धवंशी भी मारे जाते हैं। समस्त युद्धवंशी मारे जाने और द्वारका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से 2 कारण है। नंबर 1, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरव के माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार युद्धवंशी का विनाश होगा। नंबर 2, ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिया गया श्राप। एक बार जब ऋषि मुनियों ने द्वारका भवन के लिए आए, तब श्री कृष्ण के पुत्र ने उनके साथ प्रयास करने का सोचा। श्री कृष्ण के पुत्र सामने औरत का वेश बनाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने देखा कि ये हमारा अपमान कर रहे हैं, तब वो क्रोधित होकर शाम को श्राप दिया कि ये लोहे का एक मुसल उत्पन्न करेगा, जिससे यहाँ के सारे कुल का नाश होगा। तो दोस्तों, चाहे जो भी हो, भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमारे दिल में है। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। फैक्ट नंबर 1, चॉकलेट खाने से कुत्ते की मौत हो सकती है, क्योंकि चॉकलेट में थियोब्रोमाइन होता है, जो इसके दिल और नर्वस सिस्टम पर बुरा असर करता है। फैक्ट नंबर 2, अगर कोई वेस्टर्न हनी भी आपको काट ले तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके हाथ में आग लग गई हो। ये दर्द इसलिए होता है कि वी के वेनम में एंजाइम्स होते हैं। जब कोई मधुमक्खी डंक मारती है तब एंजाइम्स उस जगह को सुझा लेती है, पर आपको तो सिर्फ दर्द ही होगा, लेकिन काटने के बाद मधुमक्खी की मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 3, ये आपको पता है कि घोड़े और चूहे एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो अन्य जीवों की तरह उल्टी नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 4, किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपने प्रजाति के सांपों को भी जिंदा निकल जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, जैसे एल्बिनो एनिमल्स होते हैं जो कि पूरी तरह से व्हाइट होते हैं, ठीक उसी तरह इसका उल्टा भी होता है, जिसमें एनिमल्स पूरी तरह से ब्लैक होते हैं, और इन्हें मेलानेसिक एनिमल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, ये है सैलामेंडर, जिसे काट कर कोई भी नहीं मर सकता, क्योंकि आप इसके हाथ या पैर काट भी दोगे तो भी उन्हें रीजनरेट कर लेगा। वैसे क्या आपने कभी इस जीव को देखा है? हमें कमेंट करके बताना, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।